लगातार आप ड्रग्स के जो विषय है उस पर आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं और लगातार अलकापुरी में हाथापाई के जो मामले हैं वो भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। साजिश हो रहा है मेरे खिलाफ। ये भावेश चौहान उर्फ लालू जो है, इसके खिलाफ मैंने सीपी डीसीपी मैडम को और अचोले पुलिस चौकी में लेटर भी दिया है और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल करवाया हूँ। ये छोटे छोटे बच्चों को 17 साल 16 साल इन लोगों को भेजता है, वहाँ पे जाके झगड़ा करो, मारपीट करो और कैसे भी करके फंसाओ या तो उसको ही मारो। लेटर भी दिया है सीपी सर को, जो लेटर दिया उसमें सीधा लिखा हूँ कि जान से मारने का मुझे प्लानिंग किया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई किया नहीं। ये एनसी करने में मुझे 2 से 2.5 घंटा गया है। 112 पे कल मैंने मेरा फ़ोन बंद था, 3-4 नंबरों से कॉल किया, 112 का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी भी इतना सब लेटर देने के बाद जेबीएस स्कूल के पास पहले बिकता था, अभी वहाँ से बंद करके घूम घूम के बेचा जा रहा है। पुलिस को सब कुछ पता है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यही एक सवाल है। कौन से वो युवक थे, किसी को जानते हो या किसी का नाम जानते हो? अमन रावत सर्किट करके एक है और एक निखिल माफिया जो चरस गांजा बेचता था, भावेश चौहान उर्फ लालू का। वो पहले भी शायद उसको पुलिस ने पकड़ा भी है, वो बेचता था। आयान करके लड़का है, नायगांव पुलिस चौकी में अभी 10 दिन पहले ही कंप्लेन हुआ उसके ऊपर। ब्राउन शुगर के साथ में पकड़ा गया, वो भी इसका ही आदमी है और इसका ही माल बेचता है। आवाज उठाने के बाद भी जो नतीजे है वो वैसे के वैसे, तो आगे आपका क्या प्रयास रहेगा इस पूरी? मेरा प्रयास मैडम, कहीं भी अगर इस तरीके से होगा कि चरस गांजा बेचा जाएगा या मेरे एरिया में आके इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं जैसे अभी आवाज उठा रहा हूँ हमेशा उठाते रहूंगा। हुसैन करके उसका गाड़ी चोरी करके लेके गए थे और जब हम लोग पूरा एरिया में गाड़ी ढूंढ लिए, गाड़ी नहीं मिली तो फिर हम लोग गए अलकापुरी साइड, तो ये लोग जैसे ही देखे ना वहाँ गाड़ी छोड़ के भाग गए। ये लोग यही करते, चोरी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे, इन लोगों का काम ही है, चरस गांजा बेचेंगे। कम उम्र के हैं तो इनको पुलिस भी छोड़ देती है। बाल सुधार गृह है ना, वहाँ डालना चाहिए थाने में, नहीं डालते वो सब। मतलब खुलेआम छूट दे दिया गया है कि तुम 16 साल के हो, किसी का भी मर्डर करके आ जाओ, 10 दिन में छूट जाओगे। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसे ठीक तरीके से निभाया नहीं जा रहा है, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इसी का नतीजा था कि बाबा की हत्या भी हो गई। एक रील डाली है जिसमें किस तरीके से नाबालिग बच्चे पत्थर उठा रहे, एक दूसरे को धमकी दे रहे, एक दूसरे के साथ जो मारा मारी है वो कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, इस पर रोक नहीं लगाएगी, तो आने वाले समय में शुभम मिश्रा जैसा जो हत्याकांड था और किसी का भी वारदात यहाँ पर हो सकती है। नालासोपारा में फिर एक बार पत्थर से मारने की कोशिश। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक उपस्थित है। लगातार आप ड्रग्स के जो विषय है उस पर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं और लगातार अलकापुरी में हाथापाई के जो मामले हैं वो भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। क्या था कल का पूरा विषय? एक नाबालिग युवक ने पत्थर से किसी को मारने की कोशिश की, क्या कहेंगे? ये मैडम कैसा है ना, ये साजिश हो रहा है मेरे खिलाफ। ये भावेश चौहान उर्फ लालू जो है, इसके खिलाफ मैंने सीपी डीसीपी मैडम को और अचोले पुलिस चौकी में लेटर भी दिया है और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल करवाया हूँ। इसके वजह से ये छोटे छोटे बच्चों को 17 साल 16 साल इन लोगों को भेजता है, वहाँ पे जाके झगड़ा करो, मारपीट करो और कैसे भी करके फंसाओ या तो उसको ही मारो, जान से उसको ही मारो। आप कहना चाहते हैं कि लगातार अलकापुरी में जो हाथापाई के मामले सामने आ रही है, कहीं ना कहीं साजिश है आपके खिलाफ? हाँ, मेरे खिलाफ ये प्लानिंग है। इस चीज़ के लिए मैंने लेटर भी दिया है सीपी सर को, जो लेटर दिया उसमें सीधा लिखा हूँ कि जान से मारने का मुझे प्लानिंग किया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई किया नहीं। ये एनसी करने में मुझे 2 से 2.5 घंटा गया है और 112 पे कल मैंने मेरा फ़ोन बंद था, 3-4 नंबरों से कॉल किया, 112 का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मेरा नंबर फ़ोन चार्जिंग में लगा के 15-20 मिनट बाद फ़ोन किया, फिर उसके बाद 40 मिनट बाद पुलिस आई है। ये पूरे हादसे के बाद? हाँ, 40 से 50 मिनट बाद पुलिस आई है वहाँ पे। ये जो कल की वारदात थी, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप उस पर रोशनी डालें कि कल कितने बजे की घटना थी और किस प्रकार ये जो हाथापाई थी वो शुरू हुई थी? 10:30-11 बजे की घटना है। ये दोनों आपस में ही झगड़ा कर रहे थे, तो मेरा एक दोस्त है, मेरा फ़ोन तो बंद था, तो मैंने उसको बोला कि वीडियो बना। ये लोग बाहर रहते, वहाँ के हैं नहीं। अच्छा। ये लोग बाहर से आके वहाँ पे झगड़ा कर रहे, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि इसका वीडियो बना, तो वो वीडियो बना रहा था, तो उससे जाके झगड़ा करने लगे ये लोग। तो मैं मेडिकल है, श्री राम मेडिकल है वहाँ पे खड़ा था, क्योंकि सीसीटीवी, ये लोग कुछ भी करके फंसा देंगे, इसके लिए सीसीटीवी के सामने मैं खड़ा था। तो मैं नहीं गया, अपने दोस्त को ही बुला लिया, मैं बोला जान दे अभी वीडियो मत बना, हो गया है।
तो फिर जब हम लोग चले गए वहाँ से, पूरा मैटर ख़त्म हो गया। कुछ देर बाद पुलिस आई तो पुलिस को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा था, सब तो भाग गए। तो फिर जब मैं वापस घर पे गया, घर से नीचे आया तो इन लोग 10-15 जन आके मुझे घेर लिए। अच्छा। हाँ, गाली गलौज, धक्का मुक्की, ये सब कि तू वीडियो बनाता है, ऐसा वैसा, ये सब धमकी उमकी देने लगे। तुझे चरस गांजा से क्या मतलब है, तो वो लालू के खिलाफ ऐसा करता है वैसा करता है, ये सब। लालू कौन, पूरा नाम जानते हो? भावेश चौहान उर्फ लालू, वही जो है ड्रग्स, गांजा, चरस। अभी भी इतना सब लेटर देने के बाद JBS स्कूल के पास पहले बिकता था, अभी वहां से बंद करके घूम घूम के बेचा जा रहा है। पुलिस को सब कुछ पता है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यही एक सवाल है। लगातार ये जो हादसे हो रहे हैं, इसमें जो कल हादसा हुआ था उसमें कौन लोग थे, कौन से वो युवक थे, किसी को जानते हो या किसी का नाम जानते हो? अमन रावत सर्किट करके एक है, और एक निखिल माफिया जो चरस गांजा बेचता था, भावेश चौहान उर्फ लालू का। वो पहले भी शायद उसको पुलिस ने पकड़ा भी है, वो बेचता था, वो भी था उसमें। लगातार आप ये जो आवाज उठा रहे हैं और 7-8 जन थे। हाँ, लगातार आप जो ये आवाज उठा रहे हैं उसमें भावेश जिसका नाम आप बता रहे हैं, पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसकी तलाश जारी है, पर आपका कहना है कि इलाके में वो खुलेआम घूमता है। अभी 4 दिन पहले की बात बताता हूँ, एवर साइन में वो एक्टिवा गाड़ी से घूम रहा था। पुलिस तलाश कर रही है, कैसा तलाश कर रही है, कोई इधर ही घूम रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा वाला हिसाब पुलिस यहाँ पर बता रही है, वो इलाके में बेखौफ होकर घूम रहा है। भावेश चौहान नाम बताया आपने, भावेश चौहान नामक जो व्यक्ति है वो खुलेआम घूम रहा है, पर पुलिस प्रशासन हमें ये दिखा रही है कि उसे ढूंढने की प्रयास जो है वो किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? और एक मैडम, ये आयान करके लड़का है, नायगांव पुलिस चौकी में अभी 10 दिन पहले ही कंप्लेन हुआ उसके ऊपर, ब्राउन शुगर के साथ में पकड़ा गया। वो भी इसका ही आदमी है और इसका ही माल बेचता है, पर उसमें भी शायद उसका नाम नहीं आया कहीं पे भी। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी कि वो जो व्यक्ति है वो दूसरे इलाके के और आपके इलाके में आकर बेचते हैं, क्या लगता है इजी टारगेट लगता है आपके इलाके में उनको ये सब बेचना? भेजा जाता है मैडम, भेजा जाता है वहाँ पे कि झगड़ा करो, इन लोगों को फंसाओ या इन लोगों को मारो, इन लोगों से झगड़ा करो। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर आकर लड़ते हैं और किसी तरह आप पर हमला करने की कोशिश है और आपको फंसाने की कोशिश है, मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को ये स्पष्ट तरीके से बताएं कि उनके आपस के लड़ने में वो लोग आपको कैसे फंसा सकते हैं या आपको कैसे टारगेट कर सकते हैं। मैंने मैडम पहले भी आपने देखा ही होगा, JBS स्कूल से लेके हर जगह कहीं भी चरस गांजा या कुछ भी रहता है तो मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ, डरता नहीं हूँ। जो भी डराने की कोशिश तो बहुत होती है पर मैं डरता नहीं हूँ, अभी भी मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। इसीलिए मुझे फंसाने का कोशिश और कहीं ना कहीं जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मतलब अभिषेक का साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देकर अगर किसी तरीके से ये लोग बीच में आते हैं तो इन पर हमला किया जा सकता है, इसीलिए इलाके में जाकर इस तरीके से ये झगड़ा किया जा रहा है। अभिषेक, लगातार जो भी शुभम मिश्रा का जो हत्याकांड था उर्फ बाबा का, उसके बाद से नालासोपारा में माहौल ऐसा हो गया है कि हर पिछले झगड़े में लोग पत्थर लेते हैं, उठाकर सामने आ जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों ही हमने नालासोपारा ईस्ट का एक वीडियो यहाँ पर सामने लाकर रखा था जहाँ पर रिक्शा वाले आपस में लड़ रहे थे और टाइल्स और पत्थर जैसा एक टुकड़ा था जिसको लाकर हमला करने की कोशिश की गई और कल की भी वारदात में एक नाबालिग युवक द्वारा पत्थर उठा लिया गया था। क्या कहेंगे ऐसे विषय को लेकर लोगों की मानसिकता जो बदल रही है, इस पर पुलिस प्रशासन को किस तरीके से काम करना चाहिए और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? पुलिस के सामने मैडम चरसी गजेड़ी ये लोग कहीं लगते नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो पूरा माहौल एक दिन में शांत हो सकता है। कैसे? कार्रवाई करके, कार्रवाई करो, पकड़ो, नाबालिग जेल में डालो। नाबालिग है ना, आप बता रहे हो मुझे कि एनसी नहीं हो सकता, नाबालिग है तो एनसी मतलब नाबालिग मर्डर कर दे, किसी की हत्या कर दे तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये 3 घंटे लगा है और भगवान पाटिल सर आए, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, उनके वजह से भी जो हुआ, नहीं तो एनसी भी शायद नहीं होता। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो नतीजे है वो वैसे के वैसे, तो आगे आपका क्या प्रयास रहेगा इस पर? मेरा प्रयास मैडम, कहीं भी अगर इस तरीके से होगा कि चरस गांजा बेचा जाएगा या मेरे एरिया में आके इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं जैसे अभी आवाज़ उठा रहा हूँ हमेशा उठाते रहूँगा, शांत नहीं बैठेंगे। साफ तौर पर अभिषेक का यहाँ पर ये कहना है कि कितना भी उन्हें धमकी मिल रही हो, चाहे डराने का प्रयास किया जा रहा हो, पर उनके द्वारा इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके इलाके में यानी कि अलकापुरी में जिस तरीके से खुलेआम नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, इस तरीके की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा क्योंकि हर आए दिन अलकापुरी से ऐसे वीडियो मारामारी के हो, चाहे ड्रग्स बेचने के हो या कई और तरीके के वीडियो, छेड़छाड़ के वीडियो भी कई सामने आते हैं। तो अब इस पर पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है ये आने वाले समय
में सुनती है यानी ये देखना होगा। जी बोलिए मैडम, अभी ये जो सर्किट नाम बताया ना, ये 3-4 जन ने ना एक मतलब ये लोग तो बाहर के एरिया में रहते, आके ना एक आदमी है हुसैन करके, उसका गाड़ी चोरी करके लेके गए थे। और जब हम लोग पूरा एरिया में गाड़ी ढूंढ लिए, गाड़ी नहीं मिली, तो फिर हम लोग गए अलकापुरी साइड। तो ये लोग जैसे ही देखे ना, वहाँ गाड़ी छोड़ के भाग गए। ये लोग यही करते, चोरी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे, इन लोगों का काम ही है। चरस गांजा बेचेंगे, कम उम्र के हैं तो इनको पुलिस भी छोड़ देती है। बाल सुधार गृह है ना, वहाँ डालना चाहिए थाने में, नहीं डालते वो सब। मतलब खुलेआम छूट दे दिया गया है कि तुम 16 साल के हो, किसी का भी मर्डर करके आ जाओ, 10 दिन में छूट जाओगे। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसे ठीक तरीके से निभाया नहीं जा रहा है, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इसी का नतीजा था कि बाबा की हत्या भी हो गई। कहीं ना कहीं आरचोले पुलिस स्टेशन में ही बाबा को सरेआम आप लोगों के सामने धमकी दी गई थी, जिसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने मैं था वहाँ पे आरचोले पुलिस चौकी में आके सूरज कपाटे और भीम और अमन और अमित जो सब्जी बेचते हैं यहाँ गाला नगर में, वो लोग और 10 से 15 ये बिच्छो, ये लोग रिक्शे में तलवार उलवार लेके ढूंढ रहे थे। उसी दिन रात से फिर मैं अपने दोस्त लोग को बुलाया और एक पुलिस वाले थे, वो बोले कि तुम लोग छोड़ दोगे या तो मैं छोड़ता हूँ। तो फिर हम लोग गए, उनको कुछ देर बाद गए, 2-3 घंटे बाद गए, उनको उनके घर पे छोड़े। उसी टाइम से इनका प्लानिंग चल रहा था, ये चीज़ का उनको भी पता था और पुलिस को भी पता था ये चीज़ कि ऐसा होएगा आज नहीं कल। पर पुलिस प्रशासन ने इस पर गौर नहीं किया, जितना ध्यान या जो कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं की। इसी का नतीजा था कि बाबा की हत्या हो गई। शुभम मिश्रा हत्याकांड जो है वो घटित हो गया। अब यहाँ पर अलकापुरी में लगातार ये जो वारदातें हो रही है उस पर भी पुलिस प्रशासन गौर नहीं कर रही है। आने वाले समय में एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने एक रील डाली है जिसमें किस तरीके से नाबालिग बच्चे पत्थर उठा रहे, एक दूसरे को धमकी दे रहे, एक दूसरे के साथ जो मारा मारी है वो कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, इस पर रोक नहीं लगाएगी, तो आने वाले समय में शुभम मिश्रा जैसा जो हत्याकांड था और किसी का भी वारदात यहाँ पर हो सकती है। परंतु देखना अब ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करती है या इसी तरीके से इस विषय को नजरअंदाज करती नजर आती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा। सच की परख हमसे, सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।